हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Temperance, Ten of Scepters, Ten of Grails, Two of Skulls, and Ace of Grails. So Libra, Ten of Scepters के साथ I think ये है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो शायद आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप इसमें इतना ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से उभरने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। टेन ऑफ ग्रेल्स दर्शाता है इमोशनल कनेक्शन को, या कहूँ कि इमोशनल नीड्स को, जो कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस वक्त। एंड शायद आप इस लव के इतने आदी हो चुके हैं कि आपको लगता है कि अब इससे बेहतर कुछ और नहीं, और इससे ज़्यादा खुशी आपको कोई और चीज़ दे नहीं सकती। ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करिए। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है, या ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, वैसे आपको ट्रीट नहीं कर रहा जैसे कि उन्हें करना चाहिए। एंड स्टिल आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर आप इससे दूर गए तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप ये रिलेशनशिप लूज कर देते हैं तो इससे बेहतर आपको कुछ और मिल नहीं पाएगा। इन सारी चीज़ों से अब आपको ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। उसी के बारे में है ये टेन ऑफ सेप्टर्स। टेन ऑफ सेप्टर्स आपसे कह रहा है कि आप शायद खुद पे बहुत बोझ डाल चुके हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। आपने वो सब कुछ किया जो आप पॉसिबली कर सकते थे इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। एंड अब टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में अब आप और कुछ नहीं कर सकते। ओके लिब्रा, टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आप ये भूल गए कि इस रिलेशनशिप के आने से पहले आप कैसे थे। टू ऑफ स्कल्स दर्शाता है आपकी आपसे ही दूरी को, क्योंकि आप देखें तो मिरर इमेज जो है इस वुमन की वो उससे दूर है, और यहाँ पे एक सैडनेस भी है। तो एक्चुअली टू ऑफ स्कल्स आपसे कह रहा है कि अब आपको कुछ वक्त लेकर खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको कुछ ठहरने की ज़रूरत है ताकि आप ये समझ सके कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आप शायद अपने आप को इस प्रोसेस में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आई मीन जो भी ये रिलेशनशिप है आप उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो भी चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं, जो भी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, वो आपकी खुशियों पे असर डाल रहा है, आपकी सोल पर असर डाल रहा है। तो ऐसा कुछ मत कीजिए जिसमें आप हर्ट हो रहे हो। ओके ऑल्सो हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस कह रहा है कि चेंज आना ही आना है, और इस चेंज को आप रोक नहीं सकते लिब्रा। आपको बस इतना ही करना है कि आप अपने बारे में सोचें, और अपने बारे में सोचकर आप कहीं से भी सेल्फिश नहीं होने वाले। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई वो चीज़ नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके काबिल नहीं है। टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आप गलत जगह पे हैं, गलत वक्त पे, क्योंकि आपका इंतज़ार तो एस ऑफ ग्रेल्स कर रहा है। यानी ये सिचुएशन क्रिएट ही इसलिए हुई है कि कुछ नया आपकी लाइफ में चेंज आए। ओके मे बी अभी आपको ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये चेंज वाला आइडिया या कुछ नया होने का ये जो संकेत है, शायद आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं अभी। बट टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको खुद को फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी ही होगी, बट एट द सेम टाइम आपका हर सेल्फ जानता है कि इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वही चीज़ ठीक आपके सामने आएगी। कुछ ऐसा चेंज आपके लाइफ में आ सकता है जिसको देखकर आप रिलीव्ड फील करेंगे। ओके
मे बी ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना टॉक्सिक हो चुका है कि अब आपकी सोल आपसे कह रही है कि इसमें अब और कंटिन्यू आप नहीं कर पाएंगे। अगर कंटिन्यू करेंगे भी तो ये रिलेशनशिप कम और स्ट्रगल ज़्यादा बन जाएगा। एंड वैसे भी अगर आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो शायद हैप्पीनेस आपसे और दूर होती जाए। तो टैरो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस सिचुएशन में अभी आप हैं वो आपको तकलीफ देने के लिए क्रिएट नहीं हुई है, ओके, बल्कि आपको तकलीफ से निकालने के लिए क्रिएट हुई है। मे बी आप यूनिवर्स से ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्यों आपका पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये चैलेंजेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने कुछ गलत किया है या आपके डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है या यूनिवर्स ने ऐसा कुछ क्रिएट करके भेजा है। ये चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके लायक नहीं है एंड आप बिल्कुल डिफरेंट पेजेस पे हैं, आपकी एनर्जीज मैच नहीं हो रही और इसी वजह से ये ऑब्स्टेकल्स आपको एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि अपने वेलबींग के बारे में सोचिए। अभी भी लेट नहीं हुई, अपने बारे में सोचिए एंड क्लियरली देखने की कोशिश कीजिए। आपको रेड फ्लैग्स इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अगर आप ये सोचिए यहाँ पर रुके हुए हैं कि इसके बाद आपके रोमांटिक लाइफ में कोई और नहीं आएगा, कुछ और इंटरेस्टिंग होगा नहीं, इससे बेहतर पर्सन आपको मिल नहीं सकता, तो आप एक गलत फहमी में हैं। एस ऑफ ग्रेल्स आपका वेट कर रहा है। आप जब चाहेंगे इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग जल्द ही होने वाला है, ओके। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ ग्रेल्स, 9 of Knives, Ace of Scepters and Judgment. Okay. So हमारे पास है प्रिंस ऑफ ग्रेल्स। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स बात कर रहा है किसी नई शुरुआत की, किसी नए ऑफर की। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रह चुकी है। एंड द एम्प्रेस के यहाँ होने का मतलब है कि इस पर्सन को अंदाज़ा है कि आप कितने ज़्यादा सहनशील हैं, आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ऑल्सो 9 of Knives का कार्ड है तो क्लियरली इस पर्सन को दिख रहा है कि वो कितने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया है। सो ये पर्सन जानता है कि आप उन्हें जज कर रहे हैं और भी ज़्यादा जज करने लगेंगे। सो हो सकता है कि ये पर्सन फिर से एक बार आपके पास वापस आए, प्रिंस ऑफ ग्रेल्स के साथ आपको अप्रोच करे एंड देन आपको फिर मौका मिलेगा चूज करने का जैसा आप चाहें। ऑल्सो एस ऑफ सेप्टर्स है तो डेफिनेटली जैसा आप चाहेंगे वैसी चीज़ें होंगी। बट जहाँ तक बात है इस पर्सन के चेंज होने की लॉन्गर रन में, उसको लेके आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन बस चाहता है कि उन्हें आपका वैलिडेशन मिलता रहे। बट अपने अंदर आने वाले चेंजेस को लेके ये पर्सन कितना सीरियस है वो सीरियसनेस मुझे दिखाई नहीं दे रही। लगता नहीं कि ये पर्सन सीरियस है चेंजेस लाने के लिए, ओके। जहाँ भी बात आती है सेल्फ वर्क की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मेडिसिन वुमन, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक हीलर हैं। आप वो पर्सन हैं जो किसी की भी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और इस पर्सन को भी आपकी यही एनर्जी चाहिए। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप उन्हें संभाल सकते हैं चाहे उनके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। तो ऑब्वियसली ये पर्सन फिर से आपसे सारी एक्सपेक्टेशन रखेगा ही रखेगा। बट देन मेडिसिन वुमन को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो दूसरों को हील करते करते कहीं खुद ही ना बीमार पड़ जाए, ओके। कहीं खुद ही ना उसे हीलिंग की जरूरत पड़े, ये सोचने वाली बात होगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में, इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।